बड़ी ही चौंकाने वाली एक घटना जो सामने से जो आई है, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सलवार सूट वाला कातिल रात के अंधेरे में लड़की की तरह किया श्रृंगार और कर दिया रेप। विक्टिम का कत्ल और उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोटिल कर दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में दुष्कर्म पीड़िता की हत्या का जो खौफनाक मामला जो सामने से जो आया है, या कातिल ने कत्ल करने के लिए सलवार सूट पहना और लड़की के घर में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। मामला बड़ी ही दर्दनाक और खौफनाक जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, इस घटना से हाहाकार और गांव में काफी लोगों में आक्रोश है। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को यानी आयुष यात्रा क्राइम चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जो बहुत ही चौंकाने वाली ये कहानी जो सामने से जो आई है। रेवाड़ी जिले में एक दुष्कर्म पीड़िता युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या का आरोप रेप करने वाले आरोपी पर ही लगा है। रात के अंधेरे में आरोपी महिला की वेशभूषा में यानी सूट सलवार पहनकर और महिलाओं की तरह पूरा श्रृंगार करके वह घर में घुस जाता है और युवती पर हमला कर देता है। लेकिन आरोपी ने उसके घर की वारदात के वक्त पीड़िता का भाई घर में ही था, लेकिन आरोपी ने उसके घर के बाहर यानी कमरे की व बाहर से कुंडी लगा देता है ताकि भाई उसका बाहर निकल ना पाए। खोल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक मृतक महिला की उम्र करीब 36 साल है और वह रेवाड़ी के खोल थाना एरिया में पड़ने वाला एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता के भाई के मुताबिक वह अपनी बहन के घर आया हुआ था, जबकि उसका जीजा पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर गया था। रात करीब 2 बजे उसकी बहन की जब नींद खुली और वह टॉयलेट की तरफ जा रही थी, तभी गांव का ही रहने वाला सुधीर नाम का एक शख्स रसोई की चिमनी में लगे लोहे के जाल को वह उखाड़कर और नीचे आया और आरोपी ने घर में घुसते ही सबसे पहले भाई के कमरे की जो कमरा होता है, भाई के कमरे की वह दरवाजा की कुंडी से बंद कर देता है और इसके बाद उसकी बहन पर ईंट और एक अन्य धारदार हथियार और पत्थर से वार करना शुरू कर देता है। आरोपी ने उसके पैर, चेहरे और अन्य जगह पर वार किए थे। वाहन का शोर और आवाज सुनकर उसकी नींद यानी भाई की खुल जाती है। उसने बाहर निकलने की कोशिश भी की थी, लेकिन दरवाजे के बाहर से आरोपी पहले से ही कुंडी लगा दी थी। कुंडी बंद होने के वजह से वह अंदर ही कैद रह गया था और कमरे की खिड़की को खोलकर वह सारे मंजर को देख रहा था और आरोपी सुधीर उसकी बहन पर हमला कर रहा था। भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी आंखों के सामने आरोपी ने उसकी बहन की हत्या कर दी। पहले उसे ईंट पत्थर से वार किए और फिर उसके दुपट्टे से गला घोट दिया। भाई ने यह भी बताया कि आरोपी ने महिला की ड्रेस और सूट सलवार पहन रखा था और लड़कियों की तरह पूरी तरीके से वह श्रृंगार किया था। वारदात के बाद आरोपी वहां से बड़ी ही चालाकी के साथ फरार यानी भाग जाता है।
शोर सुनकर पड़ोसियों ने आकर उसकी यानी कमरे की कुंडी खोलते हैं और खोलते ही भाई कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है वह पहले तो सूचना पुलिस को देता है और सूचना को पाकर रात में ही खोल थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और शव को कब्जे में लेने के बाद वह नागरिक अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में शव को रखवाया जाता है और पुलिस के मुताबिक आरोपी सुधीर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पीड़िता के साथ भी दुष्कर्म किया था, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले में 15 दिन पहले यानी 16 जुलाई को ही उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिवार के लोग एसपी से भी मिले थे। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने उसकी गिरफ्तारी की अर्जी के लिए कोर्ट में भी अपील की थी, जिस पर 31 जुलाई यानी आज सुनवाई होनी थी। लेकिन इससे पहले ही बड़ी ही शातिराना तरीके से आरोपी ने युवती की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि आरोपी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, वह पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता है। बहुत जल्द वह पुलिस के आरोपी कब्जे में होगा और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त उसको सजा मिलेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। हर शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर आप देखना ना भूलें और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।